यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमेंस के 17th एपिसोड में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी अभी तक द एयर ऑफ परमेंस के लास्ट वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले तो जाके वो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यूज़ और अपडेट्स के साथ साथ फ़ैन मेड सीरीज़ भी देखने को मिलती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में एक लाइक भी कर देना। इस वीडियो पर मैं 200 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम From the young, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन वापस से हेडक्वार्टर्स आ गए थे परमैन की स्वॉर्ड लेने को। और जैसे लेजेंडरी बर्डमैन परमैन की स्वॉर्ड लेकर वापस आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इचिरो की पावर कंट्रोल से बाहर जाती है और इचिरो के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू होता है। और इसके बाद दूसरे डायमेंशन में ब्लैक परमैन कहता है कि अब टाइम आ चुका है बर्ड प्लैट को ख़त्म करने का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन्स और बर्डमैन इचिरो की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि इचिरो के अंदर से काला धुआं निकल रहा था। तो सभी को लगता है कि इचिरो भी एक डीमन है। तो अचानक से ही वो काला धुआं गायब हो जाता है और इचिरो भी वापस से होश में आ जाता है। तो तभी ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि इचिरो, क्या हुआ था तुम्हें? तुम्हारे अंदर से काला धुआं बाहर निकल रहा था। तो तभी इचिरो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था अभी। तो उसके बाद ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में जाके आराम करो, ठीक है। तो तभी इचिरो अपने रूम में चले जाता है। तो इसके बाद ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि इस बच्चे में शायद कुछ तो अजीब है, परमैन के जैसे इसमें भी कुछ तो पावर हो सकती है, हमें इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि बर्ड प्लैट पर कुछ तो अजीब सा होने वाला है, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन से कहते हैं कि चलो मैं इस बच्चे को लेके जाता हूँ, इसको मुझे ट्रेनिंग देनी है। तो तभी ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी वापस लेके आना उसको। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस गुफा के लिए निकल जाते हैं। और उड़ते उड़ते जब वो आधा रास्ता पार कर लेते हैं तो वो स्वॉर्ड अचानक से ही चमकने लगती है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि ये स्वॉर्ड ऐसे क्यों चमक रही है? तो तभी परमैन कहता है कि ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं जब भी इस स्वॉर्ड के पास रहता हूँ तो तभी ये स्वॉर्ड चमकने लगती है। और लास्ट टाइम मेरे अंदर जो डीमन है उसने जब मुझे कंट्रोल किया था उस टाइम पर भी ये स्वॉर्ड चमक रही थी। इसका सीक्रेट अभी तक पता नहीं चला है कि ये स्वॉर्ड क्यों चमक रही थी जब भी मैं इसके पास रहता हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन उस जगह के पास पहुँचने ही वाले होते हैं तो तभी परमैन को एक कॉल आता है। लेकिन जब परमैन उस कॉल को उठाता है तो उस कॉल से पाको की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि पागल हो क्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था, तुम उठाते क्यों नहीं? 1 महीना हो गया बात नहीं किया तुमसे, बस एक बार मिल जाने दो, इतना मारूंगी कि तुम अपने आप को भूल जाओगे, बुद्धू लड़के। तो तभी परमैन कहता है कि अरे 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 सॉरी, मैं भूल गया था। तो तभी पाको कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए? तो इसके बाद परमैन कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो तभी पाको कहते हैं कि कैसी प्रॉब्लम? तो तभी परमैन कहता है कि यहाँ का टावर लाइन कट गया था। तो तभी पाको कहती है कि मैं तुम्हें बुद्धू लगती हूँ क्या? तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, नहीं नहीं। तो इसके बाद पाको कहती है कि परमैन क्या बोला तुमने? तो तभी परमैन कहता है कि कुछ नहीं पाको, भूल जाओ मैंने कुछ बोला था तुम्हें। तो तभी पाको कहते हैं कि तुम बस मुझे मिल जाओ, फिर देखती हूँ मैं तुम्हें। तो इसके बाद परमैन कहता है कि पाको, असल में मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही थी इसलिए मैं तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाया, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पाको कहते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वापस से कॉल करूँगी और इस बार उठाया नहीं तो देख लो। तो इसके बाद परमैन कहता है कि हाँ ठीक है, चलो बाय, मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने बैच को बंद कर देता है। और इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि कौन थी वो लड़की, तुम्हारी कोई ख़ास दोस्त या फिर कुछ और? तो तभी परमैन कहता है कि हाँ वो मेरी दोस्त है,
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ओहो परमैन, तुम्हारे तो मज़े है, नाम क्या है उसका? तो तभी परमैन कहता है कि उसका नाम सुमिरे है, लेकिन सारे लोग उसको पाको कह के बुलाते हैं। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि चलो ठीक है, अब हम अपना काम करें। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ हाँ चलो जल्दी से। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन उस स्वॉर्ड को लेकर जहाँ पर वो स्वॉर्ड पहले थी उस जगह पर उस स्वॉर्ड को वापस से उस जगह पर रख देता है। और जैसे ही लेजेंडरी बर्डमैन उस स्वॉर्ड को वहाँ पर रखता है तो पूरा का पूरा माउंटेन हिलने लगता है, और जिस पत्थर पर उस स्वॉर्ड को रखा गया था उस पत्थर के छोटे से हिस्से से एक सफ़ेद कलर का क्रिस्टल बाहर निकलता है। तो तभी परमैन कहता है कि ये क्रिस्टल कहाँ से आया? तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि देखो अब क्या करना है। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन उस पत्थर को उठाता है, और उठाने के बाद उस स्वॉर्ड को भी उस पत्थर से निकालता है, और फिर उसके बाद उस स्वॉर्ड पर एक छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ रहता है, उस पर वो सफ़ेद क्रिस्टल को मर्ज कर देता है। और ये सब कुछ होने के बाद उस क्रिस्टल से एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है और लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन को दूसरे डायमेंशन में लेके जाती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर हेडक्वार्टर्स पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन बात कर रहे थे कि इन सारे परमैन्स की एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। और ये सब कुछ डिस्कशन होने के बाद बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन से कहते हैं कि इचिरो को इस एग्ज़ाम में या फिर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दे या फिर नहीं। तभी ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि हाँ करने देते हैं, वैसे भी अभी कुछ तो गड़बड़ नहीं हुई है और शायद आगे भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन सारे परमैन्स को बुलाता है और साथ में इचिरो को भी बुलाता है, और फिर सारे रूल्स और रेगुलेशंस इस एग्ज़ाम या फिर इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सब कुछ बता देता है परमैन्स को। और फिर यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। पहला मुकाबला होता है, उसमें एक परमैन जीतता है। दूसरा मुकाबला होता है, उसमें भी एक परमैन जीतता है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर सीन कट होकर वापस से परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन दूसरे डायमेंशन में पहुँच चुके हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि सभी कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। उनके सामने एक नदी थी और नॉर्मल से लोग थे जो कि अपना अपना काम कर रहे थे। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन परमैन से कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कहाँ पर ट्रेनिंग की थी। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन परमैन को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर उसने ट्रेनिंग की थी। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि परमैन, तुम जो आगे पहाड़ देख रहे हो उसके दूसरी तरफ एक मस्त जगह है जहाँ पर लोग ट्रेनिंग करते हैं और इस पावर को हासिल करते हैं। तो तभी परमैन कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल से लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, इन सारों लोगों के पास डीमन पावर है और ये सारे लोग अच्छे लोग हैं, इनमें से कोई भी बुरा नहीं है। ये सारे लोग अच्छे के लिए लड़ते हैं, ना कि बुरे के लिए। तो यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जल्दी से हम लोग पहाड़ के दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है परमैन। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद परमैन एकदम सा चौंक सा जाता है और वो देखता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक अजीब सा ही सीन था। परमैन वहाँ पर देखता है कि आधे साइड में काला धुआं था और आधे साइड में सफ़ेद धुआं था, मानो जैसे दो अलग अलग जगह है। तो इसके बाद लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। और फिर आगे से एक काला धुआं परमैन के पास बढ़ रहा था। तभी परमैन ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि भूत आ गया। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि अरे ये भूत नहीं है, ये असल में एक मैसेंजर है जो मैसेज डिलीवर करता है। ये शायद उसी बूढ़े आदमी ने भेजा होगा जिसने मुझे ये डीमन सेज आर्ट सिखाई थी। तो इसके बाद वो काला धुआं लेजेंडरी बर्डमैन के पास पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचने के बाद वो सारा मैसेज पढ़ देता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने भेजा था। तो ये सब कुछ होने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि चलो परमैन, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ पर है जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाया था। तो इसके बाद
लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो आदमी कहता है कि ये बच्चा कौन है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि ये वही लड़का है जिसके अंदर एक डीमन सील है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम इसे क्यों लाए हो यहाँ पर। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि मुझे इसे डीमन सेज आर्ट सिखानी है। तो तभी वो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये पावर कंट्रोल करना किसी बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे तुम तैयार हो। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो तभी परमैन कहता है कि मेरा नाम मित्सुओ है। और फिर इसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी अपना नाम बताता है और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम साटुरो है। और इसके बाद परमैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो इसके बाद वो बूढ़ा आदमी परमैन से कहता है कि पहले तुम इस बड़े पत्थर को उठा लो अपना परमैन सूट हटाकर। तो तभी परमैन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं इतना बड़ा पत्थर कैसे उठा सकता हूँ। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बस ट्राई तो करो। परमैन सारा का सारा परमैन सूट हटाकर उस पत्थर को उठाने लगता है, लेकिन वो पत्थर उठता ही नहीं। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पूरा ज़ोर लगाओ और वापस से ट्राई करो। तो तभी परमैन पूरा का पूरा ज़ोर लगाता है, लेकिन तभी भी वो पत्थर उठता नहीं। और इसके बाद वापस से वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुम्हें इस पत्थर को उठाना आना चाहिए। चलो अब जल्दी से इस पूरे जंगल का 100 राउंड्स मारो। तो तभी परमैन कहता है कि क्या 100 राउंड्स, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो 10 में ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो तभी परमैन लेजेंडरी बर्डमैन से कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि तुम्हें अगर ये पावर सीखनी है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चलो अब जल्दी से दौड़ो। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन दौड़ लगाना शुरू करता है पूरे जंगल का। और फिर 1-2 घंटे बाद परमैन पूरा का पूरे जंगल का 100 राउंड्स मार देता है। और फिर इसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो अब तुम पसीने से भीग गए हो, जाके उस झरने के नीचे बैठ जाओ। और उस झरने का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और उसका रंग भी काला था। और जैसे ही परमैन उस झरने के नीचे बैठता है वो पूरा ठंड से काँप जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद परमैन को वो आदत हो जाती है झरने के नीचे बैठने का। और थोड़ा थोड़ा परमैन के आंखों के साइड में डीमन सेज आर्ट का सिंबल बनने लगता है। और इसी तरह परमैन पहले पड़ाव को पार कर लेता है ताकतवर बनने का। तो यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड सिटी आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट ख़त्म होने को बस 2 ही मैच बचे हुए थे। एक मैच थी रॉन की और एक मैच थी इचिरो की। और एक मैच में रॉन जीत जाता है और दूसरे मैच में इचिरो जीत जाता है। और जब लास्ट मैच की बारी आती है और जैसे ही लास्ट मैच शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद बर्ड सिटी का मौसम अचानक से ही बदल जाता है। काले बादल आ जाते हैं, बिजलियाँ भी चमकने लगती है और बारिश गिरना शुरू हो जाती है। और फिर एक बिजली रॉन और इचिरो के बीच में गिर जाती है और बीच में ब्लैक परमैन आ जाता है और साथ में आसमान में उसकी सारी सेना भी आ जाती है। तो तभी इचिरो कहता है कि नहीं, मैंने जो थोड़ी देर पहले देखा था वो सब कुछ सच था और ये लोग बर्ड प्लैनेट पर आ गए, अब क्या होगा। तो तभी ग्रैंड बर्डमैन और बर्डमैन कहते हैं कि सारे के सारे परमैन्स जल्दी से अपना परमैन सूट पहन लो, अब बहुत ज़्यादा बड़ी वॉर होने वाली है, हमें इन लोगों को रोकना पड़ेगा बर्ड प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने से। तो इसके बाद ब्लैक परमैन की पूरी सेना बर्ड सिटी पर उतर जाती है और यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इचिरो और रॉन ब्लैक परमैन से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बाकी सारे परमैन्स उनकी सेना से लड़ रहे थे। और बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन एक ऐसे डीमन से लड़ रहे थे जिसको हराना नामुमकिन था। बर्ड सिटी पर वॉर हो रही थी और दूसरी तरफ परमैन ट्रेनिंग कर रहा था। तो यहाँ पर सीन कट होकर हम लोग परमैन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमैन एक नुकीले माउंटेन पर चढ़ा हुआ था और वहाँ पर बैलेंस सीख रहा था। परमैन वहाँ पर कंसंट्रेशन करने लगता है और तभी उसके मन में आता है कि बर्ड सिटी पर कुछ तो खतरा है, कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पर मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने के बाद परमैन के आंखों के साइड से जो सिंबल बना हुआ था
वो गायब हो जाता है और जैसे ही परमैन अपनी आंखें खोलता है हम लोग देखते हैं कि परमैन की आंखों के अंदर वो सिंबल बना हुआ था। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा है, मैंने अगर लेजेंडरी बर्डमैन को देखा तो उसकी आंखों के साइड में वो सिंबल बना था, लेकिन इस बच्चे का कुछ तो अलग ही है। वो सिंबल उसके आंखों के अंदर बन गया है और थोड़ी देर बाद परमैन के मुंह के अंदर से खून निकलता है। तो तभी परमैन कहता है कि ये क्या, मेरे मुंह के अंदर से खून क्यों निकल रहा है। तो तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी पावर कुछ अजीब सी है, शायद अगर तुम इस पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम मर भी सकते हो, मुझे इसी का डर है। तो भलाई इसमें है कि तुम इस पावर को लिमिट में ही यूज़ करो, अगर तुम लिमिट से बाहर जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। और तुम्हारे अंदर पहले से ही एक डीमन सील है, तो शायद वो तुम्हें वापस से कंट्रोल कर सकता है अगर तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे तो अपने गुस्से में कंट्रोल रखना और इस पावर को भी लिमिट में यूज़ करना। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पत्थर उठाने को बोला था, वो तो बस एक मजाक था, ठीक है। तो तभी परमैन कहता है कि क्या, और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी और लेजेंडरी बर्डमैन परमैन के ऊपर हंसने लगते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद परमैन लेजेंडरी बर्डमैन से कहता है कि मैंने कुछ तो महसूस किया था, बर्ड सिटी पर शायद हमला हुआ है, सारे लोग खतरे में हैं। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हमें जल्दी से वहाँ पर जाना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड सिटी पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे परमैन्स कमज़ोर हो गए थे इन सारे लोगों से लड़के, और इचिरो और रॉन की भी हालत ख़राब हो गई थी। बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो तभी बर्डमैन कहता है कि परमैन तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 10K हो जाए। तो गाइस, मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।